हर साल 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। दूसरी साइड पे हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर हो रहा है, कागज़, जैसे कि अब ये न्यूज़पेपर है। तो हमने क्या किया, उस कागज़ को उठाया, वेस्ट कागज़ को, ज़ाया कागज़ को उठा के उससे पेंसिल बनाई। वुडन पेंसिल इस टाइम मार्केट में सेल हो रही है ना, वो भी 35, 40, 30 तक की है। ठीक है, हमारी पेंसिल थोड़ी महंगी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम हाथ से बना रहे हैं, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हम 50 की सेल करें, बट जब हम मशीनरी से सेम चीज़ बनाएंगे तो हम इसको 20 या 25 रुपए की सेल करेंगे, जो कि वुडन पेंसिल से कम होगी। अमूमन आदत होती है बच्चों को, मुंह में डाल लेते हैं, तो हमने इसलिए कैप्सूल ऐड किया ताकि बच्चा खा भी जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि अगर बीज बच्चा खा जाता है तो बीज भी हमने वो वाले ऐड किए हुए हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बनाने लगे हैं माहौल दोस्त पेंसिल। हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं इस पेंसिल के। पहले हमारा मुकाबला है, शुरू करें जी मुकाबला। हम ये पेंसिल तैयार भी करते हैं और साथ साथ आपको बताते भी हैं कि इस पेंसिल की क्या खसूसियात है। पहली तो बात है, ये जो पेंसिल है ये बनाई जाती है तमाम रॉ मटेरियल के साथ। जो भी हम सबसे पहले अखबारात या कोई भी कागज़ जो है जिसको वेस्ट करते हैं उसके साथ इस पेंसिल को तैयार किया जाता है। और इस पेंसिल की ख़ास बात क्या है, ये तैयारी तो ठीक है हो जाती है। इस पेंसिल की ख़ास बात ये है कि इसके एंड पे जो है सीड्स लगाए जाते हैं, बीजेस लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बीजेस, मुख्तलिफ पौधों के, मुख्तलिफ हम सब्जियों के, किसी भी चीज़ का सीड जो है वो एंड पे दिए जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा एंड पे रबर होता है मिटाने के लिए। उस जगह पे जो है एक कैप्सूल लगाया जाता है। कैप्सूल अक्सर हम जो मेडिसिन के लिए कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं अपने अंदर, हम उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसा ही एक कैप्सूल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने पेंसिल इस्तेमाल करनी होती है, तो वो ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि अगर बच्चे उसको निगल भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो कोई इस तरह का नुकसान ना हो, उनकी सेहत ना ख़राब हो, तो वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, उसको अपने मतलब कि अगर वो मुंह में डाल देते हैं तो उसके लिए नुकसान देना। और उसके बाद ये बनाई जाती है जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, हम बना रहे हैं अखबार के साथ। अखबार के अंदर सिक्का डाला गया है, सिक्का लाया जाता है स्पेशल, कराची से मंगवाते हैं मुदस्सिर भाई। और फिर किसी भी पेपर की मदद से, कोई भी पेपर हो जो कि घर में इस्तेमाल हो चुका हो, या जैसा कि अगर हम अखबार कह लें, अखबार जो इस्तेमाल हो जाती है उसके बाद वेस्ट हो जाती है, उसके अंदर अक्सर हम देखते हैं छुआरे लेते हैं, या उसके अंदर हम नमक पारे ले रहे होते हैं। या अक्सर बच्चे जो हैं, जो मैं हूँ, बचपन में इसको बेच कर पतीसा खाया करता था। तो अब इस तरह के जो बच्चे हैं घर में भी बैठकर इस तरह अपनी पेंसिल भी घर में भी बैठकर वो तैयार कर सकते हैं। मुदस्सिर भाई क्योंकि एक्सपर्ट हैं, ऐसी पेंसिल रोज़ाना ही बनाते रहते हैं, तो उनके साथ मुकाबला है। वो उम्मीद है तकरीबन पेंसिल पहुंचने वाली है उनकी एंड तक। मैं बताता चलूँ कि ये पेंसिल कितनी फोल्ड करनी है। फोल्ड इतनी करनी है कि एक तो इसकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो। अगर बच्चा है या कोई भी है, इसको जब लिखने के लिए हाथ में पकड़ता है तो उसकी ग्रिप अच्छी हो, ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है पेंसिल। और फिर जो कैप्सूल है, जैसा कि मैं आपको एक पेंसिल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये अगर आप देख सकें तो इसके ऊपर जो कैप्सूल लगाया गया है, इस कैप्सूल के साइज़ के मुताबिक, ताकि कैप्सूल उसके ऊपर पूरा आ जाए। उसके अंदर बीजेस भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ सब्जियों के बीज हैं, मुख्तलिफ सब्जियों के सीड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। आप पेंसिल को इस्तेमाल करें, पेंसिल को इस्तेमाल करने के बाद आप इस सीड को जो है अपने गार्डन में, अपने घर के बाहर, घर के अंदर, या किसी भी आप किसी प्ले ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे जाके साइड पे लगा दें, ताकि आपको ये जो पेंसिल है लिखने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको सब्जियां, फल, फ्रूट भी देती रहे। आप देख सकते हैं मुदस्सिर भाई जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, एंड तक आ चुके हैं, लेकिन मेरी पेंसिल जो है वो टेढ़ी होती जा रही है। तो मैं मेरे ख्याल में यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपनी पेंसिल। ये तो कुछ और ही बन गया है। वैसे ही मुझे पेंसिल बनाते हुए ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे हम बीड़ी बना रहे हो। कैसे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं कैसे आपको आइडिया आया जनाब पेंसिल? ये आइडिया बेसिकली आया हमें जब मैं यूनिवर्सिटी में था अपनी, तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में आके जब हमें डिफरेंट सेक्शंस वगैरह हमारे होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसमें पता चला ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पोल्यूशन के बारे में और वेस्टेज वगैरह के बारे में। तो फिर मैंने कहा कि कुछ इसका हमें जो है ना सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, साइंटिस्ट ने भी लास्ट ईयर रिसर्च की कि हमारा जो इन्वायरमेंट वो बहुत ख़राब है, और इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के बाद हमारा जो लाइफ पीरियड है वो 5 से 7 साल कम भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल होगा ही। फिर मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला हर साल 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। दूसरी साइड पे हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर हो रहा है, कागज़, जैसे कि अब ये न्यूज़पेपर है। तो हमने क्या किया, उस कागज़ को उठाया, वेस्ट कागज़ को, ज़ाया कागज़ को उठा के उससे पेंसिल बनाई।
हाथ से पेंसिल बनाई है, अभी आपने जैसे देखा मैंने हाथ से बनाई है, ठीक है। कोई भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी बच्चे बना खुद भी बना सकते हैं। खुद भी बना सकते हैं। और पेंसिल बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, पेंसिल के ऊपर वाली साइड पे बीज ऐड कर दिए, सीड्स। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा। और ये बीज कस्टमाइज हैं, कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हम इसमें बीज डाल देंगे और ये फुली जो है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट हाथ से बनाएगी। बिल्कुल। और एक और भी मेरे जहन में जो भी वैसे आइडिया आ रहा है, क्योंकि मेरे भांजे आजकल घर में हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो मोबाइल से थोड़ा सा निकलें, तो आप उनसे घर में पेंसिल भी बनवा सकते हैं कि बाहर से लाने से बेहतर है कि आप घर में पेंसिल। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, आप पेंसिल को घर में भी बना सकते हैं। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में हमें मसला आया था, हमें पता नहीं था बनने किस तरह, लेकिन अब तो मैंने आपको सारा बता दिया किस तरीके से बननी, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे घर पे अट्टे नहीं बन रही, कोई मसला नहीं है, आप हमारे पेज पे जाके reallife.pk के नाम से हमारा पेज है, हमारी वेबसाइट है, आप उधर जाके बाय भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये इसके इस पे एक्सपेंस एक पेंसिल जो है ये मार्केट में कितने की फ़रोख्त होगी? जो वुडन पेंसिल इस टाइम मार्केट में सेल हो रही है ना, वो भी 35, 40, 30 तक की है, ठीक है। हमारी पेंसिल थोड़ी महंगी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम हाथ से बना रहे हैं, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हम 50 की सेल करें, बट जब हम मशीनरी से सेम चीज़ बनाएंगे तो हम इसको 20 या 25 रुपये की सेल करेंगे, जो कि वुडन पेंसिल से कम होगी। अच्छा, मशीनरी से सस्ती हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस होंगे या और अरे मशीन के अपने भी एक्सपेंस होंगे, तो वो बेसिकली कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल। बेसिकली अभी ये है कि एक तो हम जो मटेरियल रॉ मटेरियल ले रहे हैं ना, जैसे कि पेपर की मैं बात करूं, ठीक है, पेपर अभी हमें मिल रहा है 150 रुपये किलो। यही जब हम बल्क अमाउंट में ख़रीदते हैं टन के हिसाब से, ये हमें 100 रुपये का 110, 80, 90 इधर तक चला जाएगा एक चीज़। उसके बाद जो है जो मशीन है, हम हाथ से अगर बनाते हैं तो हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150 पेंसिल बनाते हैं। लेकिन जो मशीन है उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि हम एक दिन के अंदर 20 से 25 हज़ार पेंसिल ईज़िली बना सकते हैं। तो उधर जो है मशीन, अब हाथ से जब हम 100 पेंसिल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें 4 बंदे चाहिए, मशीन के लिए हमें 2 बंदे चाहिए, ठीक है, और वो बना के भी ज़्यादा दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने फाइनेंशियल हमने इसके बनाए, तो हमें पता चला कि भाई मशीनरी से जो है वो हमें पैसे कम पड़ेंगे। अच्छा, ये अभी पेंसिल मार्केट में आ चुकी हुई है या अभी पहुंच रही है मार्केट में? नहीं, हमने इसको लॉन्च कर दिया हुआ है। आप, मैंने बताया कि आप हमारे पेज पे जाके बाय भी कर सकते हैं। री लाइफ के नाम से हमारा ब्रांड है, री लाइफ। तो री लाइफ, आप हाँ जी, री लाइफ आप हमारे पेज पे जाके बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो हैंडमेड एक पैकिंग है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस पैकिंग के अंदर खोलूं, आप खुद खोल के बताइए, क्योंकि ज़रूर, ये पैकिंग हमने की, ये बॉक्सेस ये सेम अंदर इस खत तरीके भी से मौजूद है। नहीं। खत बेसिकली ये है कि उसमें बताया गया है कि बच्चों को पता नहीं होता या कोई भी ऑर्डर कर रहा है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक चीज़ बनाई गई है, ठीक है, तो हमने उसमें मेंशन किया हुआ है कुछ डिटेल्स के आपने सीड्स को किस तरीके से प्लांट करना है। और बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारी अच्छा, प्रोडक्ट ये बाय की। एक थैंक यू नोट है जी, थैंक यू एक नोट और है। भी बहुत ही प्यारा सा बनाया गया थैंक यू नोट बच्चों के लिए, बीच में स्माइली भी दिया गया कि बच्चों के लिए, और बताया गया कि अगर कोई फर्स्ट टाइम खरीदता है तो उसको पता हो कि ये सीड्स हैं, ये ना वो देख के डर जाएंगे पता नहीं वो फर्नैल की गोलियां डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सीड्स हैं, बताया गया कौन से सीड्स हैं और आपने इनको किस तरीके से प्लांट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। पेंसिल इसमें दी गई हैं, ठीक हाँ है। जी। अगर मैं आपको इनको निकाल के दिखाऊं पेंसिल तो भी दिखा दें, हम ये कैप्सूल्स भी दिखाते हैं क्योंकि वो हम बात कर रहे थे बच्चों की सेहत के हवाले से भी। तो ये आप अगर कैमरा दिखा सके, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये वो कैप्सूल्स हैं जो अक्सर ज़ाहिर है अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हम दवाई लेते हैं, तो ये वो कैप्सूल हैं जिसको हम खा लेते हैं, फिर वो अंदर जाके हमारे अब्जॉर्ब होती है, फिर दवाई का असर होता है। ये जिसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होता, ये वो वैसे ही कैप्सूल। जी जी बिल्कुल, ये वही कैप्सूल हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर इस पेंसिल उसने बाय की, अमूमन आदत होती है बच्चों को मुंह में डाल लेते हैं, तो हमने इसलिए कैप्सूल ऐड किया ताकि बच्चा खा भी जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि अगर बीज बच्चा खा जाता है तो बीज भी हमने वो वाले ऐड किए हुए हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो अब आगे क्या प्लान है आपको, उसको कहाँ तक आप लेके जाना चाह रहे हैं, या हुकूमत की तरफ से या किसी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए या मिल रही है वो? हम अभी तो जो है, हम पहले इनोवेशन अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंक्यूबेशन सेंटर हम उधर इंक्यूबेटेड थे, अभी हम रीजनल प्लान 9 में इंक्यूबेटेड हैं। तो हमें सपोर्ट चाहिए। बेसिकली हमें जो है वो 30 लाख रुपए की फंडिंग रिक्वायर्ड है। फंडिंग से हम मशीनरी मंगवाएंगे और इस अपने जो स्टार्टअप को बड़े लेवल पे लेके जा सकेंगे, ताकि कोई भी बच्चा अपने घर के पास कोई भी शॉप है उधर से वो हमारी प्रोडक्ट को इजीली बाय कर सके, ताकि वो पाकिस्तान को ग्रीन एंड सस्टेनेबल बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। तो हमें अभी हुकूमत की तरफ से जस्ट फंडिंग रिक्वायर्ड है 30 लाख रुपए की, जिससे हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। चलें, हमारी दुआ है हुकूमत जो है आपकी बात सुने, आपको चेक दे भी सही और फिर वो अल्लाह करे कैश हो भी सही। तो बाकी आपने हमारी कहानी आज की सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और आपको ये जो पेंसिल है बाय ग्रीन टू सेव ग्रीन जो है आपको अच्छी लगेगी और आप इंशाल्लाह घरों के अंदर ऐसी ही पेंसिलें हाथ से बनी हुई
फ़िलहाल जो है वो फिर मशीनरी से इंशाल्लाह जब बनेगी, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका घर जो है, आपका गार्डन जो है वो हरा भरा हो जाएगा आपके अपने हाथों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।